प्लस आचारम। सत्य यानी सच्चा और आचारा मीन्स आचरण यानी सच्चा आचरण। बच्चों में सच्चा आचरण कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, उसके लिए बहुत सारे इसमें श्लोक दिए गए हैं। ये सारे श्लोक जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए राह दिखाते हैं और जीवन को सफल बनाने में सार्थक होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो देख रहे हैं कि सदाचारा जो दिया हुआ है 6 पार्ट है तुम्हारा, इसमें पहला श्लोक है। एक बार कौन सा स्टूडेंट पढ़ेगा? शर्मिष्ठा। हाँ। आलस्यम हि मनुष्या शरीरस्थो महान विभु नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम प्रणावसी गति। हाँ, वेरी गुड। ये देखो श्लोक, इसमें कह रहा है कि आलस्यम ही मनुष्यानाम। मनुष्यानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, यानी मनुष्य के शरीरस्थो। शरीरस्थो का मतलब हुआ कि शरीर में स्थित रहने वाला, ठहरने वाला, अस्थागत, शरीर में रहने वाला, मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान रिपु, सबसे बड़ा अगर रिपु है, शत्रु है, एनिमी है, तो वह कौन है? आलस्य। आलस्य जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? लेज़ी। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत ही आलसी होते हैं। आलस के कारण घर में डांट भी खाते हैं। डांट का कारण क्या है? माँ बोलती है बेटा सुबह जग जाओ पढ़ लो, बेटी जल्दी से जग जाओ पढ़ लो, लेकिन क्या जवाब क्या मिलता है? जवाब ये मिलता है मम्मी बस 5 मिनट में मैं उठ जाता हूँ या उठ जाती हूँ। और 5 मिनट हो सकता है तुम्हारा 50 मिनट बन जाए, 50 मिनट, और नींद आ जाती है। फिर टूटते हैं, नींद जब टूटती है सोचते हो कि जल्दी से मेरा काम तो पूरा हुआ नहीं, जल्दी जल्दी करते हो, पता चलता है कि काम पूरा नहीं हुआ। स्कूल में आते हो, स्कूल में भी डांट मिलती है टीचर के माध्यम से। तो इसलिए आलस्य हमको कभी भी सफल नहीं होने देता है। और ये कहीं बाहर का दुश्मन नहीं है, बाहर का दुश्मन तुम्हारा मित्र है, उससे बोलना छोड़ दोगे, लेकिन शरीर के ही अंदर यदि रह रहा है वह दुश्मन, तो उसको भगाना बड़ा कठिन है। वह सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य है, जो तुम्हारे शरीर में रहकर तुमको ही लेट करवाता है, तुमको ही डांट सुनवाता है, तुम्हारे काम को पीछे कर देता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखो सेकेंड लाइन करा कि नास्ति उद्यम समो बंधु। नास्ति उद्यम का संधि विचार करेंगे तो न प्लस अस्ति, न प्लस अस्ति उद्यम समो, उद्यम समो। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, यानी परिश्रम के समान, ठीक है, कोई न अस्ति नहीं है। क्या नहीं है? तो बंधु, यानी परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं है। अगर तुम्हारे पास मित्र है कोई, तो सबसे अच्छा मित्र कौन है? परिश्रम लेबर। जितना हम परिश्रम करेंगे उतना ही हमारे लिए सफल बनाने में समर्थ होगा, वह बहुत ही सफलदायक होगा। तो परिश्रम मेन चीज है, परिश्रम हमें करना चाहिए। तो इसलिए इसमें बता रहा है कि उद्यम समूह, उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। यम कृत्वा, यम मतलब जिसको, कृत्वा मतलब करके, जिसको करके, अर्थात क्या करके? परिश्रम करके। जिसको करके मनुष्य क्या करता है? न अवसीदति। नावसीदति का संधि विच्छेद है न प्लस अवसीदति। अवसीदति का अर्थ होता है दुख पाता है, और नावसीदति का अर्थ हुआ कि दुख नहीं पाता है। जिसको करके मनुष्य दुख नहीं पाता है। क्या करके मनुष्य दुख नहीं पाता है? परिश्रम। परिश्रम करके मनुष्य दुख नहीं पाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। और क्या मैं किसको हटाना चाहिए? तो आलस्य को हटाना है और हमें परिश्रम करना है।
ये श्लोक हमें बस यही शिक्षा देता है। देखो कितना अच्छा मार्ग बता रहा है तुमको। एक स्टूडेंट के लिए जो बहुत ज़रूरी है वह एक श्लोक में बहुत सारी बातें हैं। कौन सी बातें हैं कि तुम हर एक स्टूडेंट में आलसपन होता है। एक बार मैं कहता हूँ जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर लिखो। कोई बच्चा क्या करता है, ऐसे करता है, कॉपी अभी निकालूं सर कि नहीं, कॉपी में लिखना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मिलती है। क्यों ऐसे? आलस के कारण ही तो होता है कि मैं लिखूं कि ना लिखूं, लिखना है कि नहीं लिखना है। अरे टीचर जब बोर्ड पर लिख रहा है तो इसका मतलब लिखना है, लेकिन आलसपन पता चल रहा है कि कौन स्टूडेंट ज़्यादा आलस करता है, कौन नहीं करता है। पेन निकालने में 5 बार सोचेगा, कॉपी निकालने में 10 बार सोचेगा, ऐसे ही करते करते टाइम उसका खत्म हो जाता है। तो उसको छोड़ना है, आलस को छोड़ना है। यही श्लोक में बताता है कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, महान शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों? क्योंकि वह तुमको हमेशा मारते रहता है। और उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है जिसको करके मनुष्य दुख नहीं पाता है। ये पूरा स्वकार्यम देखो दूसरा श्लोक क्या कह रहा है, सेकंड श्लोक। इसमें कह रहा है कि स्व मतलब आने वाला कल। कौन पढ़ेगा इस श्लोक को? पढ़ो। इसमें ये बताया गया कि स्व कार्य, स्व मतलब आने वाला कल, टुमारो। तो कह रहा है कि स्व कार्यम अद्य, कार्यम प्लस अद्य, कार्यम अद्य, कार्य को अद्य आज, पूर्वित मतलब करना चाहिए, यानी कल के काम को आज करना चाहिए। पूर्वाह्ने क्या होता है? AM और PM। PM पास्ट मेरिडियम, AM एंटी मेरिडियम। तो एंटी मेरिडियम जो है वह क्या है? पूर्वाह्ने। AM 12 बजे से पहले। तो कह रहा कि 12 बजे से पहले का जो काम है, ठीक है, और च अपराह्निकम और 12 बजे के बाद का जो काम, तो 12 बजे के बाद का जो काम है अपराह्न वाला यानी PM वाला, उसको AM में कर लो, यानी अपराह्न वाले काम को पूर्वाह्न में कर लो। जो दोपहर के बाद सोच रहे हो कि हम काम करेंगे, उसको दोपहर से पहले ही काम खत्म कर दो। हो सकता है उस समय तुमको समय न मिले और वह कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसलिए कह रहा है कि कल के काम को आज कर लो और आज के काम को समय से पहले कर लो। क्यों? क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु नहीं प्रतीक्षते, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती।
किसी की भी प्रतीक्षा नहीं, कब किसकी मृत्यु हो जाए कौन जानता है। इसलिए ये किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतम अस्य नावा कृतम, चाहे उस काम को आपने कृतम किया अथवा वामिस अथवा न कृतम नहीं किया, ये समय नहीं देखता। इसलिए हमें कौन सा काम करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसमें पूरे बातों की जानकारी दी गई है कि हमें कैसे काम करना चाहिए। होमवर्क मिला है तो कैसे करना चाहिए। ठीक है, तीसरा श्लोक तुम पढ़ो। हाँ नहीं, सत्यम कुर्यात्, प्रियं कुर्यात्, न कुर्यात्, सत्यम प्रियं च न कुर्यात्, ऐसा धर्म सनातन। इसका अर्थ ये हुआ कि सत्यम ब्रूयात्, प्रिय बोले, सत्य बोले, प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोले, सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोले, प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोले, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, क्या न बोले तो सत्य और अप्रिय न बोले। ठीक है, ज्यादा सत्य भी ना बोले जिससे किसी को अप्रिय लगे, अच्छा ना लगे, बुरा लग जाए, ऐसी भी बात नहीं बोलना चाहिए। तो क्या हमें बोलना चाहिए, तो कह रहा कि प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। नानृतम मतलब झूठ। ठीक है, तो प्रिय हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म है। तो 3 श्लोक तक मैं पढ़ा दिया। आगे 4 लेसन कुछ करना चाहते हो तो आगे जो है हमारा इसका 3rd श्लोक तक हो गया है, 4th श्लोक हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, चलो।